गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इस्लामिक हिस्टोग्राफी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इब्न खालदून, अल बरूनी, इब्न बतूता जैसे इतिहासकारों को पढ़ा। अब हमारा जो नया जो इतिहासकार हैं अल तबरी, तो अल तबरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अल तबरी एक प्रमुख इस्लामी इतिहासकार और विद्वान थे, जिनका जन्म 839 ईस्वी में ईरान में हुआ। ईरान जिसको हम तेहरान के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है तारीख है तबरी। इन्होंने तबरी के नाम से ही तारीख तबरी कहा, जिसे हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट एंड किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तारीख अल तबरी इस्लामी इतिहास का एक व्यापक ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अल तबरी के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। और अल तबरी ने इस्लामी इतिहास के विभिन्न चरणों का विवरण दिया, जिसमें पैगंबर की कहानियाँ शामिल हैं, इस्लाम के प्रारंभिक वर्ष किस तरीके से थे, खलीफाओं का शासनकाल और विभिन्न इस्लामिक साम्राज्यों की घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने इस्लाम को एक व्यवस्थित और काल अनुक्रमिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें उनके कार्यों को पढ़ना और समझना आसान हो गया। इसके अलावा अल तबरी का जो लेखन है, उनकी जो शैली है, वो तटस्थ और विश्लेषणात्मक थी। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें पूर्ववर्ती इतिहासकारों और कार्य, सरकारी दस्तावेज और प्रत्यक्ष जो दर्शी हैं उनके साक्षात्कार शामिल हैं। उन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया, अतिशयोक्ति से बचने के लिए उन्होंने प्रयास किए, और उनका ये दृष्टिकोण उनके कार्य एक विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तारीख अल तबरी में ने ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया, उन्हें धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों में समझाया। उन्होंने इतिहास का अध्ययन केवल घटनाओं के विवरण के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानव समाज के विकास और परिवर्तन का अध्ययन माना। अल तबरी का मानना है कि इतिहास का अध्ययन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। अल तबरी का कार्य न केवल इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है। तारीख अल तबरी ने इस्लामी इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, और यह आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान स्रोत बना हुआ है। अल तबरी का मानना है कि इतिहास का अध्ययन मानवता की समझता को बढ़ाता है, और यह नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। इसमें अपने कार्यों के ऐतिहासिक घटनाओं और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से नैतिक और राजनीतिक निष्कर्ष निकालें और उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। अल तबरी का कार्य न केवल इस्लामी इतिहास को संरक्षित करता है, बल्कि यह नैतिक और समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम देखें अल मसूदी, तो अल मसूदी एक इस्लामी इतिहासकार, गोलवेता और लेखक है, जिनका जन्म 896 ईस्वी में बगदाद में हुआ। इसकी कीर्ति मुरुज अल दहा है, जिसका अर्थ है सोने की घास का मैदान। अल मसूदी ने इतिहास, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान का विश्लेषण प्रस्तुत किया, और यह इस्लामी इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल मसूदी ने अपनी पुस्तक में प्राचीन और समकालीन इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं, राजाओं और समाज का अध्ययन किया, उन्हें तटस्थ और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। यह अल मसूदी का मानना है कि इतिहास और भूगोल का अध्ययन मानवता की समझ को बढ़ाता है, और यह समाज के विकास और परिवर्तन को स्पष्ट करता है। अल मसूदी का लेखन शैली विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक है। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें सरकारी दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों की साक्षात्कार, पूर्ववर्ती लेखकों के कार्य शामिल हैं। उन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया, अतिशयोक्ति से बचने के लिए कार्य किए। यह दृष्टिकोण उनके कार्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अल मसूदी ने विभिन्न देशों और क्षेत्रों का भी विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने भूगोल, वनस्पति,
प्राणीशास्त्र और खनिज विज्ञान का अध्ययन किया, उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। उनके कार्य से इतिहास और भूगोल के अध्ययन को समृद्ध किया और यह इस्लामी विज्ञान और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। अल-मसूदी का मानना था कि इतिहास और भूगोल का अध्ययन वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। उन्होंने ऐतिहासिक और भौगोलिक घटनाओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया और समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक संदर्भों में समझाया। उनके कार्यों ने इस्लामिक इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक विश्लेषण को स्थापित किया। अल-मसूदी का कार्य न केवल इस्लामी इतिहास और भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह प्राकृतिक विज्ञान, समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। इनकी पुस्तक ने इतिहास, भूगोल, विज्ञान के अध्ययन को गहराई से प्रभावित किया और यह आज भी इतिहासकारों, भूगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक मूल्यवान स्रोत है। अल-मसूदी का लेखन न केवल इतिहास और भूगोल को संरक्षित करता है, बल्कि यह नैतिकता और विज्ञान के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है। उनके कार्य ने इस्लामी साहित्य और विज्ञान को समृद्ध किया और यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। इब्न इंशा, इब्न निशा, जिन्हें अबनिशा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख इस्लामिक चिकित्सक, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिनका जन्म 980 ईसा में बुखरा, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। जैसे कि मैंने उज्बेकिस्तान को बताया, ये एक मध्य एशिया का देश है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनको जो है कैनन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे इस्लामी चिकित्सा इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अल-कुनन फी अल-तिब्ब में इब्न निशा ने चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें शरीर विज्ञान, रोगों का निदान, उपचार विधियाँ और औषधियाँ शामिल हैं। उन्होंने चिकित्सा सिद्धांतों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया और उन्हें तटस्थ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझाया। इब्न निशा का लेखन शैली सटीक और विश्लेषणात्मक थी। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें पूर्ववर्ती चिकित्सकों के कार्य दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार शामिल हैं। उन्होंने चिकित्सा सिद्धांतों और उपचारों विधियों की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया, अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्य की विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। अपनी पुस्तक में इन्होंने शरीर के अंगों, उनके कार्यों, विभिन्न रोगों का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने रोगों के कारणों और लक्षणों का विश्लेषण किया और उनके उपचार के लिए विभिन्न औषधियों और चिकित्सा विधियों का सुझाव दिया। उनके कार्यों ने चिकित्सा विज्ञान को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। यह चिकित्सा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। इब्न निशीना का मानना था कि चिकित्सा का अध्ययन मानवता की भलाई और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिकित्सा सिद्धांतों और उपचार विधियों को वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। उनका कार्य न केवल चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह नैतिकता और विज्ञान के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। इब्न सिना का कार्य न केवल इस्लामिक चिकित्सा और विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह वैश्विक चिकित्सा और विज्ञान के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। अल-कुनन फी अल-तिब्ब ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का गहराई से प्रभावित किया और यह आज भी चिकित्सा और विज्ञान को वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए मूल्यवान स्रोत बना हुआ है। इब्न सिना का लेखन न केवल चिकित्सा और विज्ञान को संरक्षित करता है, बल्कि यह नैतिकता और चिकित्सा शिक्षा के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। इनके कार्यों ने इस्लामी चिकित्सा और विज्ञान को समृद्ध किया। यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। यदि हम बात करें प्राचीन इतिहास लेखन परंपराओं के प्रमुख तत्वों की, तो इसमें सबसे पहले हम ग्रीक इतिहास लेखन के प्रमुख तत्वों को देखेंगे।
अगर हम बात करें ग्रीक इतिहास लेखन के प्रमुख तत्वों की, तो ये पश्चिमी इतिहास परंपरा की सबसे नवीन जो है सबसे पुरानी जो है नींव मानी जाती है। ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करना और उसका विश्लेषण करना सिखाया। और ग्रीक इतिहास लेखन की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास का मिश्रण और मिथक, तो प्रारंभिक ग्रीक लेखकों ने मिथकों पौराणिक कथाओं को अपने ऐतिहासिक विवरणों में शामिल किया। उदाहरण के लिए हेरोडोटस ने अपने कार्यों में देवताओं और मिथकीय पात्रों का उल्लेख किया। एक मिश्रण इतिहास की कहानियों को अधिक रोचक और आकर्षक बनाता था। यथार्थवाद का प्रवेश भी उन्होंने किया, जिसमें यूथिसाइड्स जैसे इतिहासकारों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया, अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास किया। यूथिसाइड्स ने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार और स्वयं के अनुभवों का उपयोग किया। अगर हम बात करें कारण और परिणाम का विश्लेषण, तो ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों और उनके परिणामों का गहराई से विश्लेषण किया। वे इतिहास को केवल घटनाओं का संग्रह नहीं मानते थे, बल्कि इसे मानव समाज और राजनीति के विकास के अध्ययन के रूप में देखते थे। हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड ने इस सिद्धांत को अपने कार्य में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। तटस्थता और निष्पक्षता, अगर हम देखें तो ग्रीक इतिहासकारों ने अपने कार्यों में तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया और उनकी सटीकता की जांच की। यही दृष्टिकोण उनके कार्यों की विश्वसनीयता को बढ़ाता था। अगर हम देखें साहित्यिक शैली, तो ग्रीक इतिहासकारों की लेखन शैली साहित्यिक और विवरणात्मक थी। उन्होंने घटनाओं को जीवंत और सजीव रूप प्रदान किया, जिससे उनके कार्यों को पढ़ना और रोचक आकर्षक बनाता था। हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड ने लेखन शैली ने उनके कार्यों को अमर बना दिया। अगर हम बात करें नैतिकता और राजनीति की, तो ग्रीक इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन में नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन केंद्रित किया। उन्होंने राजाओं, जनरलों और नेताओं के निर्णय का विश्लेषण किया, उनके नैतिक और राजनीतिक शिक्षा का निष्कर्ष निकाला, और यह दृष्टिकोण उनके कार्यों को गहरा और विचारशील बनाता था। अगर हम देखें कि ग्रीक इतिहासकारों ने न केवल पश्चिमी सभ्यता के साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया, बल्कि यह आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इनकी कृतियों ने इतिहास के अध्ययन को समृद्ध किया और यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बनाते हुए इन्होंने सभी कार्यों को किया। अगर हम बात करें प्राचीन इतिहासकार लेखनकारों में रोमन इतिहासकारों का क्या जो है महत्व रहा, तो रोमन इतिहास लेखन के प्रमुख तत्वों को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। रोमन इतिहासकारों ने पश्चिमी सभ्यता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। रोमन इतिहासकारों ने अपनी सभ्यता, राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन भी किया है। रोमन इतिहासकारों की कई प्रमुख विशेषता हैं जो अद्वितीय और महत्वपूर्ण थी, जिसमें रोम की स्थापना का विवरण। रोमन इतिहासकारों ने रोम की स्थापना और प्रारंभिक राजाओं का विस्तृत वर्णन किया। लीवी, जो कि एक इतिहासकार हुआ करते थे, ने रोम की स्थापना से लेकर सम्राट अगस्टस के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन किया। यह कार्य रोमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साम्राज्य की संरचना का इनका विस्तार इन्होंने किया। रोमन इतिहासकारों ने रोमन साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया। टैसिटस ने अपने प्रमुख संरचना में राजनीतिक साजिशों और सत्ता संघर्ष का विश्लेषण किया। नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांत, रोमन इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन में नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांतों का विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राजाओं और जनरलों और नेताओं के निर्णयों का विश्लेषण किया और इससे नैतिक और राजनीतिक शिक्षा का निष्कर्ष निकला। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों को गहरा और विचारशील बनाता था।
इसके अलावा तटस्थता और निष्पक्षता। रोमन इतिहासकारों ने अपने कार्यों में तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, इनकी सटीकता की जांच की। यह दृष्टिकोण उनके कार्य की विश्वसनीयता को बढ़ाता था और इनके द्वारा इनके जीवन का विवरण देता था, समय का दृष्टिकोण का पालन करता था। इसके अतिरिक्त साहित्यिक शैली, रोमन इतिहासकारों की शैली साहित्यिक और विवरणात्मक थी। उन्होंने घटनाओं को जीवंत और सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जिससे इनके कार्यों को पढ़ना रोचक और आकर्षक बनाता था। लीवी, टेसिटस और सियोटोनिस की लेखन शैली ने इनके कार्यों को अमर बना दिया। सैन्य इतिहास, रोमन इतिहासकारों ने सैन्य इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया है। जूलियस सीजर ने गैलिक युद्धों का वर्णन किया और अपनी सैन्य रणनीति, युद्ध की तकनीकों और सैनिकों के जीवन का विवरण प्रस्तुत किया। इनके कार्य ने सैन्य इतिहास को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। रोमन इतिहास लेखन ने पश्चिमी सभ्यता के इतिहास और राजनीतिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। उनकी कृतियों ने ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण और नैतिकता के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रोमन इतिहास लेखन का अध्ययन न केवल अतीत की घटनाओं को समझने में सहायक है, बल्कि यह वर्तमान समय में नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों के लिए भी महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख तत्व। अगर हम भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख तत्वों की बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास लेखन ने भारतीय सभ्यता की विविधता की गहराई को संरक्षित किया। भारतीय इतिहासकारों ने धार्मिक ग्रंथों, महाकालों और महाकाव्यों, ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से अतीत की घटनाओं का वर्णन किया। भारतीय इतिहास लेखन की कई प्रमुख सभ्यताएं थीं जो अद्वितीय और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथ हैं। धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जानकारी शामिल है। ये ग्रंथ भारतीय सभ्यता की संरचना और विकास का अध्ययन प्रदान करते हैं। महाकाव्य इतिहास, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य भारतीय इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का वर्णन, जबकि रामायण में भगवान राम की कथा है। इन महाकाव्यों ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। राजवंशों का वर्णन, भारतीय इतिहासकारों ने विभिन्न राजवंशों और राजाओं का वर्णन किया। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक विवरण देती है, जबकि बाणभट्ट की हर्षचरित का जीवन और जीवन काल का वर्णन देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो भारतीय इतिहास लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट और पाणिनि ने जैसे विद्वानों ने गणित, खगोल, व्याकरण का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनकी कृतियों ने भारतीय विज्ञान और भाषा के अध्ययन को समृद्ध किया। नैतिकता और धर्म, भारतीय इतिहास लेखन में नैतिकता और धर्म का विशेष स्थान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के द्वारा नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वेद और पुराण धार्मिक अनुष्ठानों और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, जो भारतीय समाज और संस्कृति का आधार है। साहित्यिक शैली, भारतीय इतिहासकारों की शैली साहित्यिक और वर्णनात्मक थी। उन्होंने धार्मिक, नैतिक, ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत और सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके कार्यों को पढ़ना रोचक और आकर्षक बनाता था। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन ने न केवल अतीत की घटनाओं को संरक्षित किया, बल्कि यह नैतिक, धार्मिक और सामाजिक सिद्धांतों का भी अध्ययन प्रदान करता है। यह भारतीय सभ्यता की गहराई और विविधता को दर्शाता है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। अगर हम बात करें इस्लामिक साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख तत्वों की, तो इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। जैसे इस्लामिक इतिहासकारों ने विश्व इतिहास और सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस्लामिक इतिहासकारों ने धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अतीत की घटनाओं का वर्णन किया। इस्लामिक इतिहास लेखन की कई प्रमुख विशेषताएं थी, जो इसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण बनाती हैं।
धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। इस्लामी इतिहास लेखन में धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। कुरान, हदीस, सीरा जैसे ग्रंथों में धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी शामिल है। यह ग्रंथ इस्लामिक सभ्यता का संरचना और विकास का अध्ययन प्रदान करता है। समाज शास्त्र और इतिहास का मिश्रण। इब्न खल्दून जैसे इतिहासकारों ने समाजशास्त्र और इतिहास को मिलकर अध्ययन किया। मुकद्दम में इब्न खल्दून ने सामाजिक एकता की अवधारणा प्रस्तुत की और समाज के विकास और पतन के कारणों का विश्लेषण किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्य को गहरा और विचारशील बनाता है। भूगोल और विज्ञान का अध्ययन। इस्लामी इतिहासकारों ने भूगोल और विज्ञान का भी विस्तृत अध्ययन किया। अल-बरूनी ने किताब अल-हिंद में भारत की सांस्कृतिक, समाज और विज्ञान का वर्णन किया। अल-मसूदी ने अपनी पुस्तक में इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान का मिश्रण प्रस्तुत किया है। इनके कार्यों ने इस्लामी विज्ञान और भूगोल के अध्ययन को समृद्ध किया। वहीं हम बात करें तटस्थता और निष्पक्षता की, तो इस्लामिक इतिहासकारों ने अपने कार्यों में तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, उनकी तटस्थता की जांच की। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों की विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। साहित्यिक शैली की यदि हम बात करें तो इस्लामिक इतिहासकारों की शैली साहित्यिक और विवरणात्मक थी। उन्होंने घटनाओं का जीवंत और सजीव रूप प्रस्तुत किया, जिससे उनके कार्यों को पढ़ना रोचक और आकर्षक बनाता है। इब्न बतूता की रिहाला का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें उन्होंने यात्रा अनुभवों का जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। नैतिकता और धर्म। इस्लामी इतिहास लेखन में नैतिकता और धर्म का विशेष स्थान है। इब्न सीना चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो नैतिकता और विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। इस्लामी इतिहासकार ने धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को अपने कार्य में प्रस्तुत किया और उन्हें समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। इस्लामिक इतिहास लेखन ने न केवल इस्लामिक सभ्यता की इतिहास को संरक्षित किया, बल्कि यह नैतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत का भी अध्ययन करता है। यह वैश्विक इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है और वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। अगर हम बात करें ग्रीक इतिहास लेखन में, तो मिथक और इतिहास का मिश्रण। ग्रीक में इतिहास का मिश्रण एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक विवरणों में पौराणिक कथाओं और मिथकों को शामिल किया, जिससे इनके कार्य रोचक और आकर्षक बने। इस दृष्टिकोण से इतिहास लेखन को साहित्यिक और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। मिथकों का उपयोग। प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने अपने लेखन में देवताओं, नायकों और पौराणिक घटनाओं का उल्लेख किया। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ने अपने कार्य स्टोरीज में देवताओं का मिथकीय पात्र का वर्णन प्रस्तुत किया। यह मिथक ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। पौराणिक कथाओं का प्रभाव। ग्रीक इतिहास लेखन में पौराणिक कथाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव उदाहरण के लिए ट्रोजन युद्ध का विवरण हेरोडोटस और अन्य इतिहासकारों के कार्यों से मिलता है, जिसमें मिथकीय पात्र जैसे अचीलिस, हेक्टर और हेलन का वर्णन है। ये कथाएं न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को रोचक बनाती हैं, बल्कि वे नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। इतिहास और मिथक का संतुलन। ग्रीक इतिहासकारों ने इतिहास और मिथक के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। थ्यूसटाइड ने अपने कार्य में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया और मिथकों से बचने का प्रयास किया। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया। यदि हम बात करें सांस्कृतिक संदर्भ की, मिथकों और पौराणिक कथाओं का उपयोग ग्रीक इतिहास लेखन में सांस्कृतिक संदर्भ को प्रस्तुत करने के लिए किया गया। यह कथाएं ग्रीक समाज के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों को दर्शाती थीं। ग्रीक इतिहासकारों ने अपनी कथाओं का उपयोग समाज की संरचना, मान्यता और मूल्यों को समझने के लिए किया। साहित्यिक दृष्टिकोण। अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण की बात करें तो ग्रीक इतिहासकारों में इतिहास लेखन में मिथक और इतिहास का मिश्रण साहित्यिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। ग्रीक इतिहासकारों की
लेखन शैली साहित्यिक और विवरणात्मक थी, जिससे इनके कार्यों को पढ़ना रोचक और आकर्षक बनाता था। हेरोडोटस और थ्यूसरडाइड की लेखन शैली ने इनके कार्यों को अमर बना दिया। शिक्षा और मनोरंजन, मिथकों और पौराणिक कथाओं का उपयोग ग्रीक इतिहास लेखन में शिक्षा और मनोरंजन का स्रोत था। यह कथाएं पाठकों को न केवल ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती थी, बल्कि उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी देती थी। यह दृष्टिकोण ग्रीक इतिहास लेखन को अद्वितीय और समृद्ध बनाता था। ग्रीक इतिहास लेखन में मिथक और इतिहास का मिश्रण न केवल अतीत की घटनाओं को संरक्षित करता था, बल्कि यह सांस्कृतिक साहित्यिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण इतिहास के अध्ययन को रोचक और विचारशील बनाता है, और यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। अगर हम इतिहास लेखन में स्रोतों की आलोचनाओं का अध्ययन करें, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीक इतिहास लेखन के स्रोतों की आलोचना किस तरीके से करते हैं। तो ग्रीक इतिहास लेखन में स्रोतों की आलोचना एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया, उनकी आलोचना की। इस दृष्टिकोण से उनके कार्यों की विश्वसनीयता को बढ़ाया और आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए एक आधार प्रदान किया। अगर हम बात करें प्राथमिक स्रोतों का उपयोग, तो ग्रीक इतिहासकारों ने प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया, जिसने प्रदर्शनकारियों की साक्षात्कार, सरकारी दस्तावेज और सैन्य रिपोर्ट शामिल थे। उदाहरण के लिए थ्यूसिडाइड्स ने पेलोपोनियस युद्ध का वर्णन करते समय प्रत्यक्षदर्शियों के साक्षात्कार और अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने घटनाओं की सटीकता की सुनिश्चित करने के लिए इन स्रोतों की आलोचना की। स्रोतों की सटीकता की जांच, ग्रीक इतिहासकारों ने स्रोतों की सटीकता की जांच की और उन्हें सत्यापित किया। उन्होंने विभिन्न स्रोतों की तुलना की और उनकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया। हेरोडोटस ने अपने कार्य हिस्ट्री में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया और उनकी सटीकता की जांच की। उन्होंने विभिन्न घटनाओं के लिए अलग अलग संस्करण प्रस्तुत किए, इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण किया। तटस्थता और निष्पक्षता, ग्रीक इतिहासकारों ने तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखने का प्रयास किया है। उन्होंने विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण को शामिल किया गया और उनकी व्यक्तिगत राय को घटनाओं के विवरण से अलग रखा। थ्यूसिडाइड्स ने अपने कार्य में तटस्थता बनाए रखने के प्रयास किए और अपने व्यक्तिगत अनुभव को ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण से अलग रखा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर हम देखें, तो ग्रीक इतिहासकारों ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और स्रोतों की आलोचना की। उन्होंने अतिशयोक्ति और पक्षपात से बचने का प्रयास किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों की विश्वसनीयता को बढ़ाता था, उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने में मदद करता था। विविध स्रोतों का उपयोग, ग्रीक इतिहासकारों ने विविध स्रोतों का उपयोग किया, जिसमें मौखिक परंपराएं, लिखित दस्तावेज और पुरातात्विक साक्ष्य शामिल थे। उन्होंने इन स्रोतों की सटीकता और विश्वसनीयता की जांच की और उन्हें अपने कार्य में शामिल किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों को व्यापक और समृद्ध बनाता था। शिक्षा और अनुसंधान, स्रोतों की आलोचना ग्रीक इतिहासकारों ने शिक्षा और अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा दी। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन में सटीकता को और विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी। यह दृष्टिकोण अध्ययन आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। ग्रीक इतिहासकारों में स्रोतों की आलोचना न केवल इनके कार्यों को विश्वसनीयता को बढ़ाती है, बल्कि यह ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। इस दृष्टिकोण ने इतिहास के अध्ययन को सटीक और निष्पक्ष बनाया और यह वर्तमान भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। ग्रीक इतिहासकार, अगर हम देखें कि ग्रीक इतिहास लेखन में ऐतिहासिक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और परिणामों को गहराई विश्लेषण किया। इस दृष्टिकोण ने उनके कार्यों को गहन और विचारशील बना दिया और आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए एक आधार प्रदान किया।
कारण और परिणाम का विश्लेषण। ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों और उनके परिणामों का विश्लेषण किया। उन्होंने घटनाओं के पीछे के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का अध्ययन किया। थ्यूसाइड ने पेलोपोनेशियन युद्ध का विश्लेषण करते समय विभिन्न कारकों का अध्ययन किया और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। राजनीतिक विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषण में ग्रीक इतिहासकारों ने राजनीतिक घटनाओं और नेताओं के निर्णयों का विश्लेषण किया। उन्होंने राजाओं और जनरलों और राजनीतिक नेताओं के निर्णयों का अध्ययन किया, उनके परिणामों का विश्लेषण किया। हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स ने अपने कार्यों में राजनीतिक विश्लेषण का विशेष अध्ययन रखा और ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अगर हम देखें तो ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज की संरचना, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक मान्यताओं का अध्ययन किया, उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं के विश्लेषण में शामिल किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों को व्यापक और समृद्ध बनाता था। अगर हम देखें सैन्य विश्लेषण में, ग्रीक इतिहासकारों ने सैन्य घटनाओं और युद्धों का विश्लेषण किया। उन्होंने सैन्य रणनीतियों, युद्ध की तकनीकों और सैनिकों के जीवन का अध्ययन। थ्यूसिडाइड ने, जेनोफोन ने अपने कार्यों में सैन्य विश्लेषण का विशेष ध्यान रखा और इसे ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। नैतिकता और इतिहास। ग्रीक इतिहासकारों ने नैतिकता और ऐतिहासिक घटनाओं के बीच संबंध का विश्लेषण किया। उन्होंने नैतिक सिद्धांतों और ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया। इसने नैतिक और राजनीतिक शिक्षा का निष्कर्ष निकाला। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों का गहरा और विचारशील बनाता था। साहित्यिक दृष्टिकोण। ग्रीक इतिहासकारों की शैली साहित्यिक और विश्लेषणात्मक थी। उन्होंने घटनाओं को जीवंत और सजीव रूप प्रस्तुत किया। उनके विश्लेषण साहित्यिक तत्वों का समावेश किया। हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड के लेखन शैली ने इनके कार्यों को अमर बना दिया। ग्रीक इतिहास लेखन में ऐतिहासिक विश्लेषण ने न केवल इनके कार्यों को गहन और विचारशील बनाया, बल्कि यह आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण ने इतिहास के अध्ययन को व्यापक और समृद्ध बनाया। यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है। ग्रीक इतिहास लेखन में अगर हम देखें तो नैतिकता और इतिहास। ग्रीक इतिहास लेखन में नैतिकता और इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों के नैतिक पक्ष का गहराई से विश्लेषण किया। इस दृष्टिकोण से इनके कार्यों को न केवल ऐतिहासिक दस्तावेज बनाया, बल्कि नैतिक और शिक्षाप्रद साहित्य का भी रूप दिया। नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण। ग्रीक इतिहासकारों ने ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों के नैतिक पक्ष का विश्लेषण किया। उन्होंने राजाओं, जनरलों और नेताओं के निर्णयों और आचरणों का अध्ययन किया। इसने नैतिक शिक्षा का निष्कर्ष निकाला। उदाहरण के लिए थ्यूसिडाइड ने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन करते समय नेताओं के नैतिक आचरण का विश्लेषण किया। नैतिकता और राजनीति। ग्रीक इतिहासकारों ने राजनीतिक और नैतिकता के बीच का विश्लेषण किया। उन्होंने राजनीतिक नेताओं के नैतिक आचरण का अध्ययन किया, उनके निर्णयों के नैतिक प्रभावों का विश्लेषण किया। हेरोडोटस ने अपने कार्य में विभिन्न राजनीतिक घटनाओं के नैतिक पक्ष का विश्लेषण किया और उनके पक्ष का निष्कर्ष निकाला। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य। ग्रीक इतिहासकारों का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना था। उन्होंने अपने कार्यों में ऐतिहासिक घटनाओं से नैतिक शिक्षा का निष्कर्ष निकाला, उन्हें अपने पाठकों के साथ साझा किया। यह दृष्टिकोण उनके कार्यों को न केवल ऐतिहासिक दस्तावेज बनाता है, बल्कि नैतिक और शिक्षाविद साहित्य का रूप भी प्रदान करता था। इस प्रकार हमने इस पूरे लेक्चर में, जो कि ब्लॉक 2 है, जिसमें एंशिएंट हिस्टोग्राफी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ग्रीक, रोमन, इंडियन और इस्लाम की हिस्टोग्राफी को पढ़ा। तो इसमें बहुत सारी जो इतिहास लेखन हुए, बहुत सारे कवि भी आए, इतिहासकार भी आए, वैज्ञानिक भी आए,
जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। और पूरे एक प्रकार से हम देखें इस पूरे ब्लॉक में, जिसमें हमने ग्रीक सभ्यता को समझा, रोमन सभ्यता को समझा, इंडियन कल्चर को समझा और इस्लाम के कल्चर को समझा, उनके इतिहास लेखन को हमने अच्छी तरीके से समझा। तो थैंक यू।